दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव को आदि और अनंत माना गया है। भगवान शिव ही सृष्टि के उत्पत्ति के कारक हैं और भगवान शिव ही कण कण की सत्ता में विराजमान है। जितनी भगवान शिव की लीलाएं अनोखी है, उतनी ही उनके अवतार। अभी तक भगवान शिव ने 19 चमत्कारी अवतार लेकर हमारी धरती की रक्षा करी है। उनके इन्हीं अवतारों में से एक है काल भैरव। पुराणों में काल भैरव को भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न अवतार माना जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में भगवान शिव के 5वें अवतार काल भैरव जी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। काल भैरव हिंदू धर्म में एक प्रमुख जागृत देवता माने जाते हैं, जिनकी पूजा तंत्र साधना और भैरव पंचमी के अवसर पर करी जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार काल भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। काल भैरव की पूजा करने से अकाल मृत्यु, रोग, दोष का कोई डर नहीं रहता है। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का अवतार ही है। मान्यता है कि काल भैरव भगवान शिव का सबसे उग्र रूप है, लेकिन वो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और बुरे काम करने वालों को दंड देते हैं। काल भैरव की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसे लेकर कई कथाएं बताई जाती हैं। शिव पुराण के शत्रुद्र संहिता के अध्याय 8 में भैरव की उत्पत्ति की कथा का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार भगवान शिव के भैरव रूप में प्रकट होने की अद्भुत घटना है। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। तभी वहां देवताओं ने आकर उनसे पूछा कि हे परमपिता, इस सृष्टि का सबसे बड़ा रचनाकार और अविनाशी तत्व कौन है, जिनका आदि अंत किसी को भी ना पता हो? इसे बताने का कष्ट करें। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि इस जगत में अविनाशी तत्व और श्रेष्ठ रचनाकार मैं ही हूँ, क्योंकि इस सृष्टि की रचना मैंने ही करी है। मेरे बिना संसार की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। जब देवताओं ने यही प्रश्न विष्णु जी से किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस चराचर जगत का भरण पोषण करता हूँ, इसलिए अविनाशी तत्व और सबसे बड़ा रचनाकार तो मैं ही हूँ। इस बात को लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस शुरू हो गई। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। इसको सिद्ध करने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया और सबसे पहले ऋग्वेद से पूछा गया कि इस धरती का सबसे श्रेष्ठ रचनाकार कौन है। इस पर ऋग्वेद मुस्कुराते हुए बोले, हे नारायण और परमपिता ब्रह्मा जी, आप दोनों में से इस सृष्टि का श्रेष्ठ रचनाकार कोई नहीं है, बल्कि भगवान शिव ही इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। भगवान सदाशिव में ही सर्वशक्तिमान है, उन्हीं में सभी जीव जंतु समाये हुए हैं। इस जवाब को सुनकर उन्होंने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से भी वही प्रश्न किया जो कि ऋग्वेद से किया था। सभी वेदों ने, जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, जो अजन्मा है, जो जीवन मरण सुख दुख से परे है, देवता दानव जिनका समान रूप से पूजन करते हैं, वे अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ रचनाकार तो भगवान शिव को ही बताया। वेदों के द्वारा शिव जी के बारे में ये सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव जी को अपमानजनक शब्द कहे। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव, तुम मेरे ही शरीर से पैदा हुए हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी के इस अहंकारी बात को सुनकर शिव जी को भयानक क्रोध आ गया और उनकी छाया से भैरव प्रकट हुए। भगवान शिव ने भैरव को आदेश दिया कि तुम ब्रह्मा के अहंकारी मुख को दंड दो। ये सुनकर भैरव ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के अहंकार से भरा हुआ 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी को अपने अहंकार का ज्ञान हो गया और उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगी। ब्रह्मा जी का सिर काटने से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। शिव जी के कहने पर भैरव ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर लेकर तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए चले गए। काशी पहुंचते ही ब्रह्मा जी का कटा सिर अपने आप गिर गया और काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर गिरा था, कहा जाता है कि आज वही स्थान कपाल मोचन तीर्थ है। शिव जी ने काल भैरव को काशी का कोतवाल बना दिया और वहाँ के लोगों की रक्षा का दायित्व दिया। आज भी काल भैरव काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनके दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।